नमस्कार साथियों, मैं कर्मण प्लैनेट्स सूर्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सूर्य 12 हाउस के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथियों, सूर्य जब भी किसी की कुंडली में 12 हाउस में जब बैठ जाता है तो आप उसको ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिस तरीके से सूर्य की रोशनी होती है वो कुछ समय के लिए हो सकता है कि कभी फीकी पड़ जाए, बादल आ जाए, लेकिन थोड़ी समय के बाद ही फिर से वो कायम हो जाएगी। तो सूर्य 12 वाले को बोला गया है कि अनमोल नहीं होगा तो बेमोल होगा। ऐसा शास्त्र बोलते हैं कि यदि चमक वाला ना हुआ तो फीका भी ना होगा। मेरी आप बात समझ गए होंगे कि ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा। बचपन में आपको अपने परिवार दोस्तों से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप अकेलेपन के शिकार हो सकते हैं बचपन में, और थोड़ी पढ़ाई में भी आपकी दिक्कत आ सकती है, अधूरी रह सकती है। परंतु जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी आपकी कार्यकुशलता भी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे, चाहे पढ़ाई लिखाई अधूरी ही क्यों न रह गई हो सकता है किसी तरीके से वो बीच में छूट जाए, परंतु आप हस्तकला में निपुण व्यक्ति हो जाएंगे। ये आप बात ध्यान रखना। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको आगे लेके जाएगी। आप सबकी बात प्यार से सुनेंगे, मानेंगे भी, और किसी से लड़ाई भी नहीं करेंगे। और आप अपने मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखेंगे। आप सिर्फ तभी गुस्सा करेंगे जब आपके ऊपर कोई आपके व्यक्तित्व पर सीधा हमला कर देगा। आप अपने नॉलेज को, टेक्निकल नॉलेज को आगे लेकर ही जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। ये ध्यान रखें। जीवन साथी के बारे में बात करते हैं तो आपने जिसके साथ भी एक बार प्रेम लगा लिया तो फिर आप किसी की भी नहीं सुनोगे। आप प्रेम संबंधों में बहुत ही जिद्दी टाइप के होंगे, ये आप याद रखें। आपका साथी भी आपको बहुत प्रेम करेगा, ये भी बात याद रखें, लेकिन आपसे लड़ाई झगड़ा भी वो करता रहेगा। अगर आपकी इनकम के बारे में बात करें तो छोटी सी उम्र में ही आप टिकड़म लगा के इधर कुछ करके पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, परंतु सेविंग तो नहीं हो पाएगी। ठीक है। और जो भी आप खर्चा करेंगे वो अपने रिश्तेदारों पर और अपनों पर ही करेंगे। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे उधार लेगा तो आप उसको एकदम से दे देंगे। आप सोचेंगे इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप एकदम से देखेंगे कि नहीं मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए और इसको बहुत ज़रूरत है, लेकिन वही व्यक्ति आपको बाद में बुरा भला बोलेंगे। ठीक है जी। और जब भी काम की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले खड़े हो जाएंगे किसी व्यक्ति की हेल्प करने के लिए। आपका पैसा लोगों के पास फंसने के पूरे 100% चांसेस हैं, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। यदि आप अपना व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु स्टार्टिंग में आप नौकरी ही करें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। क्योंकि एकदम से व्यवसाय करेंगे तो ऐसे चांसेस होते हैं सूर्य 12 वाले के लिए कि उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत आते रहते हैं। तो यदि आप पहले नौकरी करते हैं तो इसमें क्या होगा कि उसमें भी आपको उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी 3 या 4 सालों के बाद, जब आप एक ही काम करते रहते हैं। उसके बाद नौकरी में थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप बिजनेस करें तो अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग जो यात्राएं हैं, अगर तीर्थ यात्राएं आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। क्योंकि आप जब भी तीर्थ यात्रा करेंगे तो आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी भगवान की तरफ से। माता पिता की अगर बात करें तो माता पिता के साथ आपके संबंधों को लेकर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ रह सकती है, क्योंकि या तो माता पिता का साथ आपका बचपन में छूट सकता है, और या कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि वो आपको समय ही ना दे पाएँ या आप उनसे दूर हो जाओगे। मतलब इसके चांसेस सूर्य 12 के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भाई बहन से आपके संबंध ठीक ही रहेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में लड़ाई हो सकती है, लेकिन बाद में फिर से आपकी उनके साथ बन जाएगी। और एक बात और याद रखें कि आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको समय समय पर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। तो गृहस्थ का सुख जो है आपको बहुत ज़्यादा है यदि आप धर्म के पक्के हुए तो, क्योंकि यहाँ पर जो 12 हाउस वाला जो सूर्य है वो राहु से उसको बचना पड़ेगा। कोयला बिजली का काम, ससुराल से कभी लड़ाई ना करें या ससुराल वालों के साथ मिलकर कोई काम ना करें, इससे आप जरूर बचें। आपको दिमागी प्रॉब्लम, सिर में दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या के पूरे चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये राहु का घर है। और राहु यदि यहाँ पर खराब कर लिया जाए जैसे शनि की मंदी खुराक से, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। तो क्या है कि आपने क्या करना है कि राहु के एंगेस्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको फिर दिमागी प्रॉब्लम होने के बहुत चांसेस हो जाएंगे। 80% चांसेस ऐसे बढ़ जाएंगे कि बचपन से ही आपको ऐसी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ 12 सूर्य जो बैठा है लगभग राहु के अधीन ही होता है।
तो पराई मुसीबत भी क्या करते हैं आप जैसे जो जिनका भी 12 में घर में सूर्य होता है, पराई मुसीबत लेते हैं कि लड़ाई किसी के साथ हो रही है, आप जाएंगे और वो समस्या फिर आपको निपटानी पड़ेगी, आप ही का खर्चा होगा उसके ऊपर। तो बार बार यही मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपने धर्म के ऊपर चलना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, ठीक है जी, और पराई मुसीबतों से दूर रहना है। अब क्या है कि यदि कुंडली में आपका शुक्र और बुध कहीं पर भी इकट्ठे बैठ जाएं और आपके घर में यदि जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा घर में ही छोटी छोटी आटा चक्कियाँ होती थी, अगर वो आपके घर में है, सूर्य और बुध आपकी कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे हो, युति बनाकर बैठे हों, ये ध्यान रखें, और आपके घर में आटा चक्की हो, तो 100% फिर ये बोल सकते हैं कि आपके घर में जो बरकत होगी वो कभी नहीं रुकेगी, ठीक है जी, धन आता ही रहेगा लगातार। और सूर्य 12 वाला व्यक्ति ये बात एक और ध्यान रखे कि अपने हाथों से कोई भी औजार पकड़ने वाला काम, कोई भी टेक्निकल काम जिससे नट बोल्ट खोलने वाला, ओपन करने वाला, मैकेनिक का काम कभी ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर उसकी जो किस्मत है वो बंद ही समझो, वो कभी ओपन नहीं हो सकती, ठीक है जी। दूसरा कि दूसरों को बददुआ देना, दूसरों से जलना बिना बात से, तो भी ऐसी नियत का अगर व्यक्ति है तो उसकी किस्मत बंद होगी, क्योंकि जो 12 हाउस है वो राहु के अधीन है और वहां पर बृहस्पति जी का बड़ा आशीर्वाद होता है 12वें घर पे, तो बृहस्पति तो ब्लेसिंग देने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस बात को जो मैंने अभी आपको बताया कि दूसरों से जलना, उनको कोई बददुआ देना, इस बात का ख्याल रखें, ये कभी नहीं करना, फिर आप सपने ही सूर्य को बंद कर देंगे। और आपका मकान जो होना चाहिए वो रोशनी से भरपूर होना चाहिए, वहाँ पे इंतजाम, ठीक है जी। और जितना बड़ा आपका बरामदा होगा उतनी ही खुली आपकी किस्मत होगी, ये भी याद रखें। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से रहें, आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो 12 हाउस वाला जो सूर्य है, तो मैंने आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि ऐसा सूर्य चमक वाला अगर नहीं भी होता है तो फीका भी कभी नहीं होगा, और यदि ये बोला गया शास्त्र में कि अनमोल नहीं भी हुआ तो बेमोल कभी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया।